हाँ, सभी को जय मसीह की। आज भोज भी है, तो हम लोग थोड़े से छोटे से वचन की ओर चलेंगे ताकि हम लोग सीख सकें। मैं कोशिश रहती है हमेशा कि आप लोग इस दिन प्रभु के क्रूस के निकट जरूर जाएं और प्रभु के इस काम को हमेशा याद रखें कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में कैसा रखा है ना। प्रभु भोज जब हम ग्रहण करते हैं तो ये दिखाता है कि प्रभु के उस बलिदान को, उस बड़े काम को, उस बड़े कार्य को जो परमेश्वर ने किए थे, है ना। तो आज हम फिर से उस प्रभु भोज में जाने वाले हैं, तो हम उससे पहले हम जरूर परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे आशीष और ब्लेस करता है ना। मेरा आज का विषय जो है रिपेंटेंस इज नेसेसरी, पश्चाताप आवश्यक है। पश्चाताप आवश्यक है। मेरा विषय है रिपेंटेंस इज नेसेसरी, पश्चाताप आवश्यक है। ठीक है, हम आज जो देख रहे हैं, हम मेरे पीछे एक क्रॉस देख रहे हैं और मसीह जीवन के में हम उस क्रॉस को देखते हैं। ये क्रॉस जो है एक ऐसा पड़ाव है हमारे जीवन में। पहली बात तो इस क्रॉस को जो बोलते हैं सिंबल ऑफ लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ये क्रॉस जो है एक प्रेम को दर्शाता है ना। परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है कि किस प्रकार से उसने हमसे प्रेम किया। और क्रूस जो है इससे आपको गुजर करके, क्योंकि वो अब आपको उस पाप में पड़े रहने के लिए नहीं, उस पाप से पार होने, क्योंकि यीशु मसीह ने वो क्रॉस कर लिया है। पाप के जीवन को उसने हमारे जीवन से दूर करने के लिए एक ऐसा पड़ाव को दिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं पश्चाताप के द्वारा। और हम सबके जीवन में जो पश्चाताप है ये होना बहुत ही जरूरी है। आज मनुष्य पश्चाताप नहीं करता, आज मनुष्य क्षमा नहीं मांगता। आज मनुष्य गुनाह करने के बाद, पाप करने के बाद वो नहीं समझता कि ये क्षमा भी जरूरी है ना। और इसलिए हमें क्या करना है, इसको समझना है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्षमा किया है और क्या करना, आपको गुजरना पड़ेगा किससे? उस क्रूस से जो यीशु मसीह ने तैयार करी है, वो पश्चाताप की है। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करेंगे तब आप द सिंबल ऑफ लव है उसकी नजदीक जा पाएंगे। वो लव प्रेम जो है स्वर्ग ले जाने का, उसके आप निकट जा पाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? परमेश्वर ने आपके जीवन में, कोई भी है, संसार का कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके जीवन में माफी नहीं है, पश्चाताप नहीं है, उस गंदे काम के, गुनाह के, पाप की, उस गलत बातों की, गलत जबान से, आपने व्यवहार से कुछ गलत किया है, अगर वो क्षमा नहीं है मांगी आपने, तो याद रखना आपके अंदर ये डेवलप नहीं है, ये चीजें नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्षमा को मांगने वाले बने। किसी से भी कुछ भी हो जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप ऐसा बताएं, ऐसा करें, ऐसा व्यवहार हो कि मैं क्षमा, मैं ग्लानि हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं मुझे माफ किया जाए। तब परमेश्वर, ऐसे जब आप बनते हैं तो परमेश्वर क्षमा करता है ना। ये पाप धोने का एक जरिया है, यीशु मसीह के क्रूस को जो दिखाता है। जब आप उस क्रूस के निकट जाएंगे तो याद रखना आपको परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। जब आप नजदीक जाएंगे उस क्रूस के पास तो वो क्षमा मिले। कौन है जो उस क्रूस के निकट आता है? धन है हम जो हम उसके निकट आए हैं। हाँ, जो हम, अगर आप उसके निकट आ गए हैं तो याद रखना आपको परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, आप पर उसका अनुग्रह उदय हुआ है और आपको वो उस पाप से निकाल करके वो अलग लेके जाएगा। हालेलुया। है ना। देखते हैं जैसे कि हम लोग
एग्जाम्पल देखें, एक हम देखते हैं घर में आजकल आरओ लगे हुए हैं, फिल्टर के लिए तमाम चीजें लगी हुई है कि नहीं? आप देखें, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को देखें तो उसके अंदर कई चीजें लगी होती हैं, कई ट्यूब्स, कई बॉल्स, कई चीजें लगी होती हैं, उसमें से होकर के वो गुजर करके फिल्टर पानी आता है। कई जगह तो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए। हम जब मद्रास में थे तो हमारे इधर क्या बोलते हैं, वहाँ खारा पानी है, वहां पर नहाने तक के लिए पानी फिल्टर आया करता था, क्योंकि उस पानी से अगर नहाएंगे तो पूरे किच हो जाता था, बॉडी में साबुन चिपक जाया करता, तो उसके लिए भी अलग से पानी, नहाने वाला पानी फिल्टर हुआ करता था। और कई जगह जाएंगे, गंदे पानी को फिल्टर करने के लिए कई लेयर, अगर उस लेयर्स को देखेंगे तो कई उसमें से पड़ाव में से गुजर करके वो क्या बनता है, अच्छा पानी यूजफुल हो जाता है। यही है वो क्रूज जो परमेश्वर कहता है कि तुम इसमें से होकर गुजरोगे तो तुम पछताव रहित हो जाओ, तुम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम इस्तेमाल करने के लिए योग्य बन जाओगे। काले पानी को आप पी लेंगे क्या? महक वाले पानी को पी लेंगे क्या? अगर वही पानी फिल्टर में होके जाएगा तो साफ दिखेगा तो आप उसे पी लेंगे। शुद्ध किया गया है। यही है वो गुजरना। आपके जीवन को परमेश्वर चाहता है कि तुम हो के उसमें से गुजरो। यीशु मसीह की कथा ये याद रखना किसके लिए? हमारे और आपके लिए। मगर याद रखना, हम विश्वासियों अगर उद्धार चाहिए तो याद रखना वो किससे कारण नहीं है, मगर वो याद हम उद्धार पाने वालों के लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी जो क्रूज के निकट जाएं, उसमें से होकर गुजरे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? वो प्रेम अपना आपको देगा, ताकि जिसके द्वारा आप गुनहगार वचन लिख रहे हैं, आओ हम एशान लेकर लिखा है कि आओ हम आपस में आओ, कह रहा आओ मेरे नजदीक आओ, उस क्रूस के निकट आओ और अपने पापों को धो लो, जिससे तुम क्या बोलते हैं, शुरू बड़ी बन जाओगे, जिससे तुम प्रभु के पास जाने लायक बन जाओगे। आज हम बहुत से काम करते हैं पाप धोने के, आप बहुत, मगर पछतावा नहीं मांगते। हम गुनहगार हो, हम माफी नहीं मांगते, हम पता नहीं कहां चले जाते हैं, हम अपने आप को पाप को धोने के लिए घर में अपना पिता है, घर में अपनी माँ है, अपने घर में अपने हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे लोग हैं, उससे माफी नहीं मांग रहे, हम दूर जाकर के माफी मांग रहे हैं। याद कर लो, परमेश्वर ऐसे फिल्टर से होकर तुम्हें गुजारता है जिसके द्वारा तुम पवित्र बनते जाओगे। हमें क्या करना है? गुजरो, उन चीजों का सामना करो। जब सामना करोगे तो याद रखने का, शैतान भागोगे नहीं, भागोगे तो क्या खींच कर फिर ले आएगा, सिखाएगा, फिर से तुम्हें उस जगह पे लेके आएगा, सीखो। इसलिए हम क्या करें? यीशु मसीह के निकट बने, उस क्रूस के निकट जब बने रहेंगे, जब उसके पास बने रहेंगे, तो याद रखना हमारे जीवन से वो पाप चले जाएगा। पाप नेसेसरी है आपके जीवन में, पाप आवश्यक है आपके जीवन में, इम्पोर्टेंट, जरूरी है आपके जीवन में उस पछताव को लेकर के आना। पाप कर रहे हैं, पाप जो कर रहे हैं, जो पछताव अगर नहीं है तो याद रखना, वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए आवश्यक है, तुम उसके पछताव को रखो अपने जीवन में। माफी मांगना सीखो। कई लोग ढीठ होते हैं, मुझे माफ कर दो नहीं बोलते। एक बार ऐसी हुआ, एक अदालत में एक व्यक्ति ने क्या बोलते हैं, कुछ गुनाह किया था कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मगर उससे कहा गया तुम माफी मांगो तो तुम्हें वो माफ कर देंगे। तुम लिखित में दो, एक लेटर लिखो और उनसे कहो कि ये ऐसी सी बात है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझसे गुनाह हो गया, क्योंकि वो कोई दिन था, उस दिन माफ किया जाता था किसी को, तुम्हारी फांसी जो टल जाएगी। तो उसने क्या किया? लेटर को नहीं लिखा, उसने माफी नहीं मांगी, पर अदालत में खड़ा हुआ, उस जज ने क्या किया? उसे मौत की सजा सुना दी। आज हम यही कर रहे हैं, हम मौत की सजा सुनने के तैयार है, मगर माफी मांगने के लिए तैयार, नरक जाने के लिए तैयार है, मगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। आज बच्चे अपने माँ बाप से माफी नहीं मांगते, वो अंदर स्वभाव लेकर नहीं आते।
दोस्त एक दूसरे के साथ माफी नहीं मांगते, अब अपने रिश्तेदार से माफी नहीं मांगते, है ना। तमाम लोग गलतियां गुनाह कर जाते हैं, माफी नहीं मांगते। कह तुम्हारे लिए पछतावा करना नहीं, मनुष्य के लिए माफी मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कि क्या पाप है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसलिए हमें माफी मांगना आना चाहिए। तो आइए हम एक वचन निकालें, पहला दूसरा पत्रस 3:9 क्या बोलता है, जल्दी इसका चलेंगे। दूसरा पत्रस निकालना, पढ़ लिया, निकल गया तो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई किससे जन्मा है, परमेश्वर से। हाँ, दूसरा पत्रस 3 का 334 नंबर पेज। दूसरा पत्रस, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हाँ, पाप नहीं करता। अब याद रखिए, सांप बोल रहा है, जो अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो क्या कह रहा है कि तुम में पाप नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो बीज, वो प्रेम का बीज, वो आनंद का बीज, वो आशीष का बीज तुम में बना रहेगा। अगर तुम्हारे अंदर पश्चाताप नहीं है तो तुम्हारे अंदर वो बीज नहीं है। अगर तुमने माफी नहीं मांगना सीखा तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है। परमेश्वर का प्रेम जो है हमें सिखाता है, उसकी आशीष हमें सिखाती है। अगर आपके अंदर है तो वो पश्चाताप को सिखाती है। अगर तुम्हारे अंदर वो बीज बना है, नहीं मांग माफी, अगर तुम्हारे अंदर ढीठ पर तुम्हारो, अगर तुम ढीठ हो, अगर तुम सचमुच ऐसे व्यक्ति हो कि तुम्हारे अंदर ये शब्द नहीं है सॉरी, तो याद रखना तुम्हारे अंदर वो कौन है, तुम्हारे अंदर उस परमेश्वर का बीज नहीं है, परमेश्वर का अंश नहीं है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए अपने अंदर को परमेश्वर की आत्मा को लाओ, आओ आप इसके निकट आ जाओ। जब उसके निकट आते हैं तो क्या पाते हैं, फिर से पढ़ के लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। हाँ? क्योंकि उसका बीज उसमें बना दूसरा पत्रस 3:9 पढ़ा आपने जी। हाँ प्रभु, हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। ये नहीं है, वो तो कहते हैं। हाँ, नंबर पेज पे 3 दूसरा पत्रस 3:9। हाँ, अब वो भी अच्छा वचन था। हाँ, ये इसको देखेंगे 331 पेज पे है ये 331। हाँ, पढ़े यहाँ पर, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। याद रखिए, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा, जब आप क्षमा मांगते हैं, जब क्षमा से आप ग्लानि है, जब आपके अंदर ये भाव उत्पन्न है, तो याद रखना वो ऐसे लोगों से प्रीति रखता है, ऐसे लोगों को प्रेम करता है। यहाँ पे लिखा है, हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर लिखा पर तुम्हारे विषय में धीरज करता है। देखिए, वो इंतजार कर रहा है तुम कब क्षमा मांगो, बहुत इंतजार कर रहा है कि तुम कब माफी मांगोगे। धीरज करता है और नहीं सोचता कि कोई नष्ट हो। याद रखना, वो नहीं चाहता कोई भी मनुष्य जाति यहाँ संसार में जो है, कोई भी जाति क्यों ना हो, कि वो नष्ट हो जाए। कौन पिता माता अपने बच्चों को नष्ट करना चाहेंगे, है ना। कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दौड़ करके, चाहे कितना भी क्या बोलते हैं माँ माता पिता बात ना कर रहे हो, वो दौड़ के उसके पास पहुंच जाए, चाहे वो अलग ही रहता हो, है ना। क्या लिखा है, वरन यह है, हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। वरन ये है कि परमेश्वर इसलिए कि हर एक को समय मिले, वो मिले, वो बोल पाए कि मुझे माफ करो। मन फिराना, हालेलुया, है ना। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, मन फिराओ, है ना। एक और निकाल, दूसरा कुरिन्थियों 7:10। पेज नंबर 251। हाँ,
क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या है सामने लिखा है कि परमेश्वर भक्त का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, या भक्ति का जो है जो शोक जो है, भक्ति और शोक जो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हमारे अंदर ये ऐसी भाव अगर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो याद रखिए आपके अंदर वो भाव पश्चाताप का भाव नहीं है। वो परमेश्वर का उद्धार आपको कैसे मिल पाएगा? लिखा है हाँ, जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। याद रखना, अगर ऐसा स्वभाव के अंदर है अच्छा परमेश्वर, तो याद रखना आपको उद्धार प्राप्त है, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है। जब हम ऐसी बात करते हैं, शोक है ना, हम माफी मांगना, हम क्षमा मांगना, हम ऐसा फील करना, ये दिखाता है कि तुम्हारे पास उद्धार है। किसी के लिए आप कुछ करते हैं ना, कुछ हो जाता है, फिर आप उल्टी सीधी बातें बोल भी देते हैं ना, तो एक बड़ी ग्लानि होती है अंदर कि यार क्या कह दिया, क्यों बोल दिया ऐसा। ये परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा है जो आपको कह रही है कि देखो तुमसे गलती हो गई है, क्षमा मांगो, माफी मांगो प्रभु की। जो बहुत से ऐसे लोग हैं क्या क्या कर जाते हैं, क्षमा का कोई भाव नहीं है। मगर आपके अंदर ये क्षमा का भाव है तो ये परमेश्वर का गुण है जो आपके अंदर ये उत्पन्न करता है। पूरा पढ़ लिया आपने? हाँ, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है हाँ, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। हाँ, और परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ, याद रखना कि हम उससे निकल के आ चुके हैं। अगर संसारिक हैं आप तो ये शोक और ये पश्चाताप आपके जीवन में नहीं होगा। और अगर याद रखिएगा, अगर ऐसा है तो याद रखना परमेश्वर आपके साथ है, बना हुआ है ना, और ये चाहता है कि परमेश्वर तुम ऐसे बने रहो। यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, यीशु मसीह जब पहला प्रचार उसने किया तो क्या किया उसने बताया? कौन शब्द को बोला था? ये वही है हमसे बोल रहा है कि मन को फिरा लो। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि पहले ही अपने विचार में, पहले ही अपने उन वचनों में कह रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। वो कह रहा है मन फिरा लो, बदल जाओ, ताकि तुम पाप क्षमा मांगने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। तब तुम्हारे जीवन में वो पाप, तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, कैसे कर देगा? कैसे भी ऐसे ऐसे डकैत यहाँ यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे, ऐसे ऐसे गुनहगार पापी लोग, मर्डर जो किए हुए लोग यीशु मसीह के पास आए, माफी के द्वारा आए वो, और यीशु मसीह ने आज ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रचारक बना के खड़ा किया है। डकैत कितने लोग जेल में, और उनकी कोई कहेंगे मर्डर का केस लगा हुआ है और तमाम, मगर परमेश्वर आज वो वहां पर सेवा कर रहे हैं, पूरे परमेश्वर ने माफ कैसे है मुझे नहीं मालूम, बड़ी हो गए आज बहुत से लोग और आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बड़े बड़े तमाम तुम्हारे गुनाह कैसे भी, आज जितने भी जो बहुत से दबे लोग हैं जो परेशान हैं, जो कह रहे हैं कि तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, तुम गंदे हो, तुम खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम घिनौने हो, तुम पापमय हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, आओ बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें माफ करूंगा। कोई तुम्हें माफ ना करेगा, कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा, मैं माफ करूंगा, मेरे पास आ जाओ। बहुत से दबे हुए लोग यीशु मसीह आज आपको क्रूस के देकर बुला रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मेरे पास आओ। तुम जो मुंह से बोलोगे ना, तेरा बच्चा क्या बोल रहा है नहीं मालूम है, आप माँ बाप को मालूम है क्यों क्या बोल रहा है। कभी कभी कोई बच्चा बोलता है तो लाती आवाज में कह रहा हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, क्योंकि तुम उसके माता पिता शायद नहीं होगे ना, माँ समझ जाएगी कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोल नहीं। ऐसे ही आप जब परमेश्वर का भाव, उस शोक का भाव, उस पश्चाताप का भाव आपके अंदर आएगा, और शोक में बैठे परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। आओ निकट आओ, मेरे पास आओ, बुला रहा है तुम आओ उसके पास। कौन है जो अपने गुनाहों को अपने ऊपर से अलग करना चाहता है?
ये खुला चैलेंज है सबके लिए। कौन है जो उसके निकट आना चाहता है? तुम कितने बोझ में हो, कितनी भी बातों में हो, तुम उसके निकट आओ, तुम्हारे हिम के समान वो तुम्हें श्वेत कर देगा। साफ पर फिल्टर में होकर निकल के आओ गंदा काले पानी को। गंदा पानी फिल्टर होकर निकलता है तो साफ निकलता है, ऐसा वो बना देगा आपको परमेश्वर। ताकि वो यूज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। काले पानी से आप पोछा भी नहीं लगाएंगे, मुझे मालूम है गंदे बदबू वाले पानी को आप कहीं रखेंगे भी नहीं। आप उसको किसी बर्तन धोने में लगाएंगे, अरे टॉयलेट धोने के लिए लगाएंगे, पोछा लगाने के लगाएंगे, अरे इस्तेमाल नहीं करेगा कोई उसे। तुम ऐसे बने हो रहोगे तो कोई तुम्हें यूज नहीं करेगा। आओ उस क्रूस के निकट आ जाओ, उससे कहो, ऐसे भाव को उत्पन्न करो अपने अंदर, ऐसी बातों को रखो कि परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हें तो ऐसा बना देगा, श्रीमंत बना देगा, और तुम्हें तुम्हारे अंदर से वो द्वेष को दूर कर देगा। लूका 13 अध्याय 3 से 5 देखेंगे, 3 और 5 देखेंगे। यहाँ एक ही बात यहाँ फिर से वहां बोली गई है, पूरा नहीं पढ़ेंगे। लूका निकालने पहले हम लोग लूका 13 अध्याय, उसमें एक जगह लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है, देखना। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ, परंतु यदि तुम गुनहगार, पाप से दबे हुए लोग, नरक जाने वाले लोग, वो गलती करने वाले लोग, वो तमाम गुनाहों में लगे हुए लोग, कोई भी क्यों ना हो, आओ हम तुमसे बात करना चाहता है। लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब के सब इसी से नष्ट हो जाओगे, तुम मर जाओगे अगर तुम नहीं आओगे मेरे पास। तो मन ना फिराए, जो मन ना फिरा गीत अगर मन ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मन ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मगर आप और हम कहाँ जाएंगे? जो उस क्रूस पे, जो पश्चाताप में उस परमेश्वर यीशु मसीह के निकट आता है, लेकिन मन ना फिरा लोग कहाँ रहेंगे? नरक में। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, और कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया, कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। याद रखिएगा, वो परमेश्वर आपको ऐसा बना देगा कि आप उसके साथ साथ रहेंगे। आनंद होगा वहां पर, कहते हैं गीत कहते हैं वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, आनंद होएगा, वो जमघट होएगा। वो कैसे पहचानोगे एक दूसरे के साथ में? कह वहां हालेलुया चिल्लाया जाएगा, है ना। और तमाम भाषाएं बोल रहे होंगे, जब हालेलुया बोलोगे ना तो पहचान जाएंगे कि ये मसीह लोग हैं, यीशु मसीह के साथ प्रेम करने वाले लोग हैं, है ना। इसमें दिल या मन ना फिराए लोग कहाँ रहेंगे? वो नष्ट की जाएंगे। 5 में देखें ना, 5 के अंत में करेगा, फिर यही बात मान लिखी हुई है। हाँ, इसी का 5 हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट। हाँ, ये बार-बार ये बात बोल रहा है, तुम मन नहीं फिराओगे। अगर तुम मन नहीं फिराओगे, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, उस यीशु मसीह के पास क्रूस पे निकट नहीं आओगे, जो तुम्हें क्षमा करने वाला परमेश्वर। क्षमा, आज लोग क्षमा नहीं करते। बहुत से लोग देखा है वो क्षमा की माफी नहीं है। हम लोग बोलते हैं आप भैया कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे? हम पूछते हैं, आप किसी से पूछे, आप पूछ लेना भैया मरने के बाद कहाँ जाओगे, तो वो कहेंगे हमें क्या पता कहाँ जाएंगे। भाई मसीहों से पूछ लेना, जिसने उद्धार पाया है, वो उससे पूछो, वो कहेगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि हमें ये दिया गया है जो उस पर ईमान लाएगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन परमेश्वर के साथ रहेगा। मन ना फिराए हुए लोग, जो मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, वो नरक में जाएंगे। याद रखना, अगर आप चाहते हैं नरक से बचना तो यीशु मसीह के पास आ जाएं। मत्ती 17 में 4-17 में यीशु मसीह ने प्रचार यही बात को किया। क्या किया? कि मन फिराओ। ये हाँ, उसने प्रचार किया कि मन फिराओ, है ना। आपको यही करना है। तो एक निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 19।
3 का 19। हाँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताना देता हूँ। उन सब याद रखना, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको और बरकत और आशीष देना चाहता है। वो यहाँ बोल रहा है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको बुलाना और ताना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। हालेलुया। वो तुम गरम बने रहो, उसके प्रेम को उसमें मैंने बोला ना कि जो डोरी 3 धागों से बंधी है, आपके रिलेशन में, आपके जीवन में, आपके कामों में अगर यीशु मसीह है, यही है वो सरगर्म लिखा है। आप उसमें जुड़े रहोगे ना तो वो लिखा है, तब तुम्हें वो मन लिखा है। फिर से पढ़ेगा क्या लिखा है? सरगर्म हो और मन फिरा। ना हमसे कह रहा है कि तुम उसमें लिपटे रहो और मन फिरा, बार बार गलती करा, बार बार फिरा मन, उससे क्षमा मांग, है ना, तो तुम्हें वो क्षमा कर देगा। एक प्रेरितों का काम 13:17 आता है। जल्दी में समय को ध्यान दे करके 17 का हम निकालेंगे, 30 निकालेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। याद रखने, आपकी अज्ञानताओं पे वो ध्यान नहीं। आप जब आप अपने जीवन काल में जब बहुत सी गलतियां करते हो, है ना, बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा, और जब नहीं समझता है तो फिर उसके ऊपर ताड़ना भी पड़ती है। ठीक है, हाँ, फिर से पढ़ें। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब अब समय आ गया है कि मनुष्य को अब ज्ञान, जो परमेश्वर का ज्ञान है, उसमें आपको बढ़ना है और मन फिराव का अवसर देता है आपको। जो परमेश्वर मसीह को नहीं मानते, याद रखना, जो चाहे मसीह यीशु मसीह को मानने वाला हो या कोई भी हो, अगर आप उसकी समझ को नहीं रखते, याद रखना आप नरक में जाएंगे। चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी, चाहे ईसाई क्यों ना हो, कोई भी हो, जब यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, उसके प्रेम को समझोगे और मन फिराव में लगे रहोगे, तब आप परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में रह पाओगे। याद है, मन फिराव का आज्ञा, ये आज्ञा है। याद रखना, क्या लिखा है? क्या है? हर एरिया पर, हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराव की आज्ञा, ये मन फिराव की आज्ञा परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है कि हम मन फिराएं। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज मैं तेरे निकट हूं। मन फिराओ, यीशु मसीह के पास आओ। बहुत से दबे लोग जितने गुनहगार हैं, अगर आप अपने जीवन में पाप से लदे हुए हैं, अगर आपके जीवन और कोई ऐसा है नहीं जो पाप में ना हो, मनुष्य के काम उसकी निगाहों में कैसे हैं, याद रखना, अच्छे हो सकते हैं, मगर परमेश्वर की निगाहों में कैसे हैं? मैले चिथड़े कपड़ों के समान, है ना। एक बार इस्तेमाल कर दिया, उसे गलत कर दिया, जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है ना। एक जगह आप वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब वो बीज बोने वाले का दृष्टांत जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो अपनी मेह, अपने आनंद, आशीष दोनों पे बरसाता है, धर्मी और अधर्मी पे, मगर समय आने पर वो क्या करता है? वो अलग कर देता है, और जो घास फूस, जो जंगली घास है, उसे अलग करके वो जला देता है, और जो अच्छा है उसे अपने भंडार में रख लेता है। यही परमेश्वर करेगा। आप अरे ये तो बढ़ रहे हैं, ये तो तरक्की कर रहे हैं, ये उन्नति कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मत सोचो। कई लोग बोलते हैं अरे वो तो उन्नति कर रहे हैं, वो तो बढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, वो तो उनका बहुत पैसा है, उनके पास बहुत सारी गाड़ी है, उनके पास ये है, उनको ये जो भी काम करते हैं बड़े सफल होते हैं। याद रखना, वो अपना मेह दोनों पे बरसाता है। वो समय आएगा बढ़ने दो, है ना। एक बार क्या हुआ, एक ने बोला कि मालिक ये कोई ने, अगर आप वचन पढ़े, लेकिन किसी ने, मेरे पास एक वचन है क्या, वो तो मैं उसको बताऊंगा कि मालिक ये जंगली बीज, कोई क्या वो कड़वे बीज जो है, ये कोई हमारे बीज हमारी फसल में उगा के चला गया रात में,
क्या हम इसे जब वो कह रहे कुछ समय हुआ तो कह रहे वो दोनों हो गया है, कह रहे मालिक हमने तो अच्छे बीज बोए थे, ये खराब बीज कहां से आ गए? तो रात में एक आया और दुष्ट आया, उसने अच्छे बीज में खराब बीज भी बो दिए। तो मालिक ने कहा, उसने कहा नहीं नौकर बोलता है, कहता क्या मालिक हम काट ले उखाड़ ले? नहीं इन्हें मत उखाड़ना, ऐसा ना हो कि तुम उनको उखाड़ने के चक्कर में अच्छे बीज भी खराब कर लो। उगने दो, इन्हें उगने दो, समय आएगा जब कटनी होगी तो इन्हें अलग करके हम क्या करते हैं, इन्हें अलग अलग कर लेंगे। जमीन गीत का स्टार्ट। हाँ, ये वो कह रहा है कि परमेश्वर आपको कहता है कि तुम अपने काम में अपने उसमें लगे रहो, अपने आशीष में लगे रहो, अपने कार्यों में लगे रहो, परमेश्वर की वचन में मानने में उतावली करो, परमेश्वर से प्रेम करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते चले जाओ। देखो तुम्हें कितनी वो आशीष में बढ़ जाएगा, समय आएगा वो अपना काम करेगा। हालेलुया, है ना? इसलिए हम क्या करें, मन फिराव का अवसर हर एक को वो लिखा है, वो देता है ताकि तुम मन फिराओ। और है ना, अभी हमने पढ़ा है इसका 3 निकालेंगे, फिर तो काम 3 का 19 क्या बोलता है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराओ यार, इसलिए मन फिराओ, बार बोल रहा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, संसार का कोई भी क्यों ना हो, तुम मेरे पास आओ। तुम कैसे भी बोझ में हो, कैसे भी पाप में हो, गुनाह में हो, मेरे पास आओ। ये लिखा है, क्या लिखा? फिर से पढ़ेंगे 3 का 19 से पढ़े। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ तुम्हारे पाप मिटाए कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। याद रखना, हर एक से बोल रहा है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, याद रख लेगा कि तुम्हारे पाप मिटाए, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। वो शांति लिखा है, वो दिन याद रखना कि परमेश्वर के वो आनंद के दिन, स्वर्ग जाने के दिन, वो आशीष के दिन तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। वो आए, कह लौट आओ, वो आ जाओ, उसके निकट आ जाओ ताकि तुम क्षमा किए जाओ। हालेलुया। क्या हम चाहते हैं परमेश्वर के पास लौटना? इसलिए हमको याद, हम जब करो बोझ देते हैं ना, जब हमको बार-बार बोला जाता है स्मरण करो। क्यों बोलते हैं स्मरण करो? इसलिए बोलते हैं स्मरण करो कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपने ऊपर, अपने पापों को अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे गुनाहों को ले लिया। मांग लेने से गुनहगार, याद रखना, अगर आप मान लेते हो, जज कह रहा है कि तुम एक लेटर लिख के दे दो, जो कह रहा है कि पाप क्षमा मांग लो, क्या तुमने किया मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, कह रहा है काय के लिए माफी मांगे, हम तो है ना, हम माफी नहीं मांगेंगे, कह रहा माफी मांग लो तुम्हें वो क्षमा कर देगा, कह रहा हम नहीं मांगते माफी। आज हम यही कर रहे हैं, हम काय माफी मांगे, हमने तो नहीं कुछ किया, हमने तो नहीं कुछ किया, हम तो भी तुम माफी मांग सकते हो, है ना, इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम माफी मांगो। यशायाह निकाले 55:7, यशायाह 55:7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। याद रखना, मनुष्य जो है अपनी ही घटना, अपनी ही सोच में आकर के वो पाप से मुक्त नहीं हो पा रहा। हालेलुया। क्या आप मुक्त हैं? क्या आप मुक्त हैं? Yes. क्योंकि हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाया है और उसे यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा है ना। दुष्ट है ना, जो प्रभु यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाता है, जो याद रखना वो नहीं चाहता है स्वर्ग की ओर जाना, वो हम यीशु मसीह हमारे उस चक्र से हमें क्या करता है, हमें मुक्ति दिला। अब उस चक्र का हमें कोई जीवन में कोई काम नहीं, याद रखना, हम उससे निकलेंगे। लेकिन दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर ही फिरे। याद रखना कि हमें क्या करना है, उसकी ओर फिरना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो याद रखना, आपको यीशु मसीह क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, दुष्ट बोल रहा है। दुष्ट क्या है? शैतान है। और दुष्ट
है ना, वो दुष्ट में गए, वो बीज बोने वाला एक दुष्ट आया और वो गंदे बीज, खराब बीज बोझ के चला गया। कहना वो दुष्ट आया, वो दाने को चुप करके ले गया, है ना। वो दुष्ट शैतान है जो आपको दुष्ट बना रहा है। बुद्धिमान के साथ तो दोस्ती कर तो कैसा बन जाएगा बुद्धिमान। और अगर याद रखना, अगर आप चोरों डकैतों के साथ और बेईमानों के साथ रहोगे तो क्या आएगा, वही स्वभाव आ जाएगा। एक दोस्त ने बोला, एक भाई ने बोला, यार मैं कुछ दिन में उनके साथ रह रहा था और मेरे अंदर पता नहीं कब उनकी बातें कब कैसे आ गई, मुझे ऐसा मेरे जुबान से ही वही बातें निकल गई कि इसलिए मैं समझ गया, मैं वहां से अलग हट गया उनके पास। कि उन कभी कभी क्या होता है, हम समझते नहीं हैं, हम संगतियों में, ऐसी संगतियों में हम बैठने लगते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम बैठने लगते हैं, फिर हमारे जीवन में फिर वो ही बातें आने लगती हैं। आप कैसे कह रहे हैं, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो डेली भजन पढ़ता हूँ, मैं दिन में ऐसा करता हूँ, वो करता हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने अपने इसमें महारत हासिल करी है, मुझे कोई भी पाप नहीं लग सकता, मुझे कोई भी ऐसी बातें हमारे जीवन को नाश नहीं कर पाएंगी, है ना। और ऐसा करके कह करके वो अपने आप को पाप में ले आते हैं। इसलिए तू बुद्धिमान अगर बनना चाहते हो तो क्या लिखा है, तू बुद्धिमान के साथ, अगर तुम अच्छे बनना चाहते हो तो ऐसे लोग के साथ संगति करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे अंदर अच्छे व्यक्ति को भी बुरे स्वभाव के व्यक्ति बिगाड़ सकते हैं, तो साफ बोला है कि तुम अच्छे दोस्तों के साथ संगति करो, चरित्र को बिगाड़ देंगे आपके। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम दोस्ती करो, मगर उतना करो जितना आपको सही लगे, और परमेश्वर की बात आपके जीवन में जरूर रहे, जिसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारे काम करने वाला। फिर से पढ़ा करेंगे आप, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर ही फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे। वो लिखा है कि वो उस पर परमेश्वर की ओर फिरे, पूरी रीति से उसको क्षमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है ना। दुष्ट से बोल रहा है अपने चाल चलन अनंत सोच के विचारों और छोड़कर यहोवा की ओर फिर हम सबसे बोल रहा है जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो पछताव, जो माफी नहीं मांगते, जो गलत करके भी वो माफी नहीं मांगते, लोगों को ये भी नहीं मालूम है, सबसे बड़ी बात है कि गलत क्या है। हालेलुया। कई लोगों को, हम मसीह को मालूम है कि गलत क्या है, मगर बहुत से लोगों को ये बात बुद्धिमानी की लगती है। चोरी करना बुद्धिमान है, चालाकी करना बुद्धिमान है, कैसा पैसा निकालना है ये हमको आता है, कहां से पैसा निकालना है, किस तरीके से निकालना है ना, ये बुद्धिमान लोग सोचते हैं। अरे मजा आ गया हमारे, देखो क्या बेईमानी करी, है ना। ये बुद्धिमानी, आप बुद्धिमान मिल करके हम बुद्धिमानी का अपना एक किला बना लें। लोग ये सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं, और बुद्धिमान लोगों को ये भी नहीं मालूम कि गलत क्या है। आजकल कहते कि आजकल इतना अच्छे से उसको गलत चीजों को बना दिया गया है और आपको दे दिया गया है, और आप बड़े मजे के साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कि कहते हैं कि अच्छा है, चल रहा है आजकल, ये ट्रेंड में है आजकल, है ना। आजकल तो ये ट्रेंड में है, ये चल रहा है, इसकी बहुत बड़े लाइक्स मिल रहे हैं, रील्स बन रही, ये बन रही, ये ट्रेंड में है। गलत चीजें भी आपके ट्रेंड में आ रही हैं, आपको एहसास ही नहीं हो रहा। इसलिए याद रखना कि ऐसे लोग, अनंत सोच, अनंत विचार, ऐसी बातें, जिनसे निकल आओ, आ जाओ उनके पास में, है ना। तो क्या करेगा, तुम्हें फिर से पढ़ना करेगा बचपन में, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने, याद रखनी है, निकल के आ जाओ, अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, यहोवा की ओर फिरे, अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा के विचारों को लो और उसके पास आ जाओ। वह उस पर दया करेगा, वो उस पर दया करेगा, तुम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो तुम्हें संभालेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वो परमेश्वर की ओर फिरे, उस दुष्ट की ओर ना फिरे, और वह पूरी रीति से, और वो पूरी रीति से, क्या लिखा है, पूरी तरह से उसे क्षमा करेगा। परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर, अगर तुम उसकी ओर झुकोगे तो वो तुम्हें क्षमा करेगा।
क्या आप चाहते हैं क्षमा पाना? क्या आप उसकी ओर झुकना चाहते हैं? क्या उसकी ओर झुकेंगे? राजा के सामने जाइए और ऐंठ के खड़े हो जाइए, वो गर्दन कटवा देगा आपकी, है ना? आप किसी उसके पास, जज के पास जाइए, अधिकारी के पास जाइए, पुलिस थाने जाइए और ऐसे खड़ा हो जाइए तो एक झापड़ा मारेगा, बैठ नीचे। ये स्वभाव आपका बदल जाए। परमेश्वर के पास आ जाओ, झुक जाओ, तब परमेश्वर तुमको आशीष और आनंद से भर देगा। ये चल आओ, है ना? और क्या एक और यशाया 1 का, इसी का 1 निकालेंगे। यशाया 1 का निकाले हम लोग 16 और 17 देखेंगे। अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर, परमेश्वर के नाम में आओ और अपने को धोकर पवित्र करो। याद रखिए किसके निकट आना है? यही क्रूस है, इसी के निकट आना है, यीशु मसीह के पास आना, जो तुम्हारे धोने के लिए काम में आएगा। कहाँ आप नहाने कहाँ जाएंगे? कह रहा कि एक जगह झरना पानी बह रहा पानी और एक जगह झरने में पानी गिर ही नहीं रहा है, कभी कभी गिर रहा है या बूंद बूंद गिर रहा है, पतली से धार गिर रही है, तो कहाँ जाएंगे आप? जहाँ नहाना है, अरे नहाना है, साफ होना है, बढ़िया ना अच्छा बनना, कहाँ जाएंगे? जहाँ पर पानी अच्छा वो बह रहा हो, जहाँ पर हम नहा सके, है ना? किस बाथरूम में जाएंगे जहाँ पानी आ रहा हो, जहाँ पानी नहीं आ रहा हो? बताइए। एक जगह हम गए, 4-5 बाथरूम बनी हुई थी, अब हम जैसे नहाने घुसे तो देखा पानी नहीं आ रहा। दूसरी जगह गए, वहां खोला पानी यहाँ नहीं आ रहा, दूसरी खोले 4-5 जगह देखा, हाँ यहाँ पानी आ रहा, यही नहाएंगे। अरे आओ उसी जगह पे आओ जहां तुम्हें धोने का, जहां तुम्हें पाप क्षमा करने का, तुम्हारे गुनाह माफ करने का जिसके पास अधिकार है। आओ निकल मेरे पास, लौट आओ मेरे पास। अरे यू टर्न यहाँ से वहां से, अरे कहीं आओ, उसके निकट आओ, उसके निकट बैठ जाओ, तुम्हें वो पाप क्षमा करने का उसके पास अधिकार है, किसी के पास नहीं है। जैसी करनी है वैसी भरनी, याद रखना। यीशु मसीह कहता है आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हालेलुया। वो तुम्हें माफ करेगा, तुम बस उसके पास आ जाओ। बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया जीवन आनंद दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। क्या पढ़े 16? अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़, भविष्य में बुराई करना छोड़कर भलाई करना सीखो। भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो। यत्न से न्याय करो। उपद्रवी को सुधारो। उपद्रवी को सुधारो। अनाथ का न्याय चुकाओ। अनाथ का न्याय चुकाओ। विधवा का मुकदमा लड़ो। हाँ, विधवा का, और बहुत सी बातें यहाँ पर हम देखेंगे 19 दिन, तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तो मेरे पास तुम्हें ये ऐसे गुण मैं तभी दे पाऊंगा जब तुम मेरे। अभी लोगों को नहीं मालूम है कि पाप क्या है, लोगों को ये नहीं मालूम गलत बातें क्या है ना, कड़वाहट क्या है। ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, आजकल ये चल रहा है, वो चल रहा है, कर रहे हैं, मगर क्या सही है ये नहीं मालूम है ना। आपको करेला देखा है, आपने खाया है करेला? कैसा होता है ना? हम लोग घर में मीठा करेला भी बनाते हैं, है ना? कईयों घर में मीठा करेला भी बनता है। भाई याद है ना, मीठा खा दो, मगर अगर सही था ना, खाने के बाद भी क्या उसमें कड़वापन नहीं होता क्या? उसका स्वभाव है तो कड़वा ही है, होता है ना। वो कितना मीठा डाल दो कभी भी करो उसका, मगर हाँ हम जब खाते हैं तो इसलिए जबान में मीठापन लगता है, मगर जब अंदर जाता है यहाँ पर कड़वा है, हाँ? ये वो कड़वाहट नहीं जाएगी। आप कितने चाहे ट्रेन में आ जाओ, कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कितनी गाड़ियों में घूम लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो कड़वाहट, वो गंदगी, वो पाप, वो गुनाह तुम्हारे पास बने रहेंगे। चाहे कितने भी लपटा लो, क्या बोलते हैं उसमें, एक से पर 2 पर, जब अंदर जाएगा ना तो वो याद है ना, वो आपको बताएगा कि वो कड़वा है। इसलिए पाप जो है वो तुम्हें, हमें क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, उसके निकट। एक और निकालेंगे, इसी का निकालेंगे 16:4 यशाया का। जल्दी से खत्म करूंगा।
64 निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग 6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं? हम सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं? और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चित्रों के समान हैं। हम सबके, यार कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तो PhD की हूँ, मैं धार्मिकता में। यीशु मसीह ये धार्मिकता के लोगों के पास गया, मैं मालूम है यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो उन्होंने क्या बोला? जब यहूदी और फरीसी उसके पास आए, इतना ज्यादा मानने वाले, इतने बड़े पंडित लोग थे, इतने बड़े वो ऐसे लोग थे कि सारी ग्रंथों को ऐसे पढ़ा हुआ उन्होंने, ऐसे उनके अंदर बसा हुआ, एक एक बारीक बारीक नियमों को मान करके वो करने वाले लोग, यहूदी लोग, उनसे कह रहा है कि ऐसा आपके बच्चों नहीं समझते, वो नहीं समझ रहे कि क्या कर रहे हैं। तो अंदर से तो क्या करते हो, ऊपर से तो मान लेते हो, और अंदर से तुम्हारा स्वभाव वैसे ही है। याद रखना, हम नहीं समझते, कई लोग ऐसे वो पाप को जानते ही कि पाप, ये पाप है। अरे झूठ बोलना बचपन सीखते आ रहे, झूठ बोलना पाप है, और हम क्या करते हैं? झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। कह रहे एक ने बोला जिससे उसका फायदा हो रहा तो उससे भी झूठ बोलते। याद रखना, परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन से इन बातों को। क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ा आपने? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चित्रों के समान है। हम सब ने सब पत्ते के बस भाई, हम मनुष्य जो है, हम याद रखें हमारे जितने भी काम हैं, अब बहुत से लोग आज बहुत काम करते हैं, है ना, अपने धर्म के मुताबिक हम सब करते हैं। कौन से काम नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर की निगाह में ये मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। ये कैसे हैं? ये मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, और इसे लोग क्या करते हैं? कोई घर में रखता नहीं, उसे निकाल के फेंक देते हैं, जला देते हैं। या परमेश्वर ऐसे ही करेगा आपको हमको, अगर हमने मरना, फिर अगर हम उस क्रूस के निकट नहीं गए, पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं कराया, है ना, अगर हमने पश्चाताप का अपने जीवन में इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो याद रखना हम नरक में जाने वाले हैं। आप कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? बोले कहाँ जाने वाले हैं? तो मैं ये मानता हूँ कि आपके जीवन में पश्चाताप है। आपके जीवन में तो आप इसलिए आप अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करते हैं, हाँ, आप अपने पति पत्नी के साथ प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, अपने सरकार से प्रेम रखते हैं, अपने तमाम अधिकारियों से प्रेम रखते हैं, तमाम ऐसे लोगों से जो सचमुच आपके जीवन को व्यवस्थित करते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं। कई लोग तो अपने माता पिता से भी गुस्सा होते हैं कि बार बार टोकते रहते मुझे है ना, कई लोग बार बार, क्यों? वो इसलिए करते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं, है ना, ये बहुत बोलते हैं, है ना। एक ने बोला, क्या बोलते, जब एक बड़ा एक टीवी में देखा, बोलता है, क्या नाम उसका, जॉन लीवर, कि बेटा जब तू छोटा था ना, तब तेरे पिता क्या बोलते हैं, तुझे खिलाया करते थे, तो बोलते थे बेटा, तू बोलता था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, मगर आज तू जब बड़ा हो गया ना, तो आज तू भी वही कर रहा है। हम ये करते हैं, हम समझते नहीं क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभु से चाहता है कि हम उन बातों को देखें जो हमारे जीवन में आवश्यक है। एक और जल्दी से निकाले, रोमियो 3 अध्याय 2-3 बोल के मैं खत्म करूंगा। रोमियो 3 अध्याय 23 देखेंगे, 23। एक और निकाल जल्दी से, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 हमने पढ़ा था फिर से। इसलिए कि सबने पाप किया है। इसलिए सबने क्या किया है? कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से वो वंचित है। वो अनुग्रह, वो आपका याद रखना कि आपको धन संपत्ति या बढ़ने से अनुग्रह नहीं है, वो अनुग्रह तब है जब आप परमेश्वर स्वर्ग लेके जाने वाला, आपको विश्वास हो कि मैं मर के स्वर्ग की ओर जाऊंगा, यह है अनुग्रह।
धन संपत्ति मिल रही है, याद रखना, ये मत सोचना क्या बोलते कि तुम परमेश्वर अनुग्रह किया, है ना। तो यार सब मनुष्य जो है वो पापी हैं। अगर तुमने अगर माफी ना मांगी तो याद रखना तुम कहाँ जाओगे। एक और निकाले दूसरे प्रवृत्तियों 5:17, एक लूका 15:7 निकाल ले। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए कोई यदि मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, हाँ पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं। हाँ यदि आप मसीह में हैं तो आपके पाप क्षमा किए गए, हालेलुया। आपके पाप क्षमा हो गए क्योंकि आपको इंश्योरेंस मिल गया है। जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, वो क्या बोलते हैं, सचमुच उसके घर के लोग उसकी वो आशीष पाएंगे। यीशु मसीह कहता है लाइफ बॉय, डैडी हमेशा बोलते हैं ना कि क्या यीशु मसीह क्या मेरा लाइफ बॉय है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लाइफ बॉय साबुन तो खत्म हो जाएगा मगर लाइफ बॉय यीशु मसीह जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। वो ऐसा हमारे लिए बनेगा, वो है इंश्योरेंस जो खत्म ना होने वाला। निकाले लूका 15:7 पढ़ा। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से, याद रखना कि तुम इसी रीति से एक मन फिराने वाले वो दबे लोग सबसे बोल रहा है एक से ही बड़ा कुछ हो जाता है ना। इतना प्रेमी परमेश्वर है। एक के मन फिराने से पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। याद रखना ये वही आनंद करे। एक के मन फिराने से, एक के क्षमा मांगने से परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाता है कि एक और बचा लिया गया, एक और ने क्षमा मांग ली, ये फिर क्षमा इसने मांग ली, ये प्रभु के निकट आ गया है। हालेलुया। वो कौन है व्यक्ति? वो एक व्यक्ति कौन है? वो मैं हूं। वो एक व्यक्ति कौन है? वो मैं। आप कौन है? अगर आप हैं तो बोले वो मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो याद रखना वो आपको क्षमा। एक के मन फिराने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। इन्हें बचा लिया गया, रे बचा लिया गया, एक स्वर्ग में एक और आ गया। यीशु मसीह की महिमा है ना, यीशु मसीह की महिमा। रोमियो प्रकाशित वाक्य 22:14 बस 2 आयत बोल के मैं खत्म करूंगा। 22:14-15 देखिए क्या लिखा है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य वे हैं, आपको परमेश्वर क्या बोल रहा है? धन्य व्यक्ति बोल रहा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें कि आपको धन्य वे हैं जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। हाँ बोल क्या क्या? क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। मिल गया उसके पास। आपके पास यीशु मसीह है तो अगर आपने उसको अपने जीवन का आहार बनाकर रखा है, याद रखना, तो याद वो आपको जीवन के वृक्ष के निकट आने का, जीवन स्वर्ग ले जाने के लिए वो आपको कह रहा है। हाँ, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश, और वो आएंगे फाटकों से प्रवेश होकर के। दुल्हा कैसे आया था? आनंद के साथ आया था, है ना। फाटकों से, बड़े बड़े फाटक, शादी ब्याह में क्या करते हैं हम लोग, सामने गेट जब बड़ा लगा ना, फूल बड़ा लगा ना, सुंदर गेट, वही गेट है फाटकों के साथ, आनंद के साथ दुल्हा आ रहा है ना, दुल्हन को ले जाने के लिए। याद रखना वो आनंद के फाटक जो लगाए जाते हैं ना, वो इसी का दिखाते हैं कि वेलकम करने के लिए यीशु मसीह आपका वेलकम करेगा आनंद के साथ। हाँ करेगा, फिर से बड़ा पर धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास स्वर्ग आने का पास अधिकार मिला है। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, है ना। और पर कुत्ते, हाँ, पर याद रखना, पर कौन नहीं जाएगा? वही दुष्ट नहीं जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा बोलेगा वो नहीं, जो इसने माफी नहीं मांगी वो नहीं जाएगा, जो अपने गुनाहों से वो प्रीति रखता है वो नहीं जाएगा,
जो अपनी गलतियों पे पर्दा डालता है वो नहीं जाएगा, जो अपने गुनाहों में इठलाता है वो नाश्ता मगर होता है मैं तो एक को बेवकूफ बना दिया, मैं तो एक को बेईमानी करके लूट लिया, अरे मजा आ गया। वो ऐसे लोग याद रखना शर्म में नहीं जाएंगे। मन में तमाम बातों कड़वाहट को रखना एक दूसरे के प्रति, वो लोग नहीं जाएंगे। हाँ कह रहे कौन नहीं जाएगा? हाँ देखें पर कुत्ते है ना, कौन है? और व्यभिचारी। देखिए यहाँ पर ऐसी बात लिखी है, कुत्ते बोला है यहाँ पर। कुत्ते किसे बोलते हैं? कभी कभी हम लोग गाली में बोल देते हैं ना, मगर याद रखना यीशु मसीह, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं ना, जो क्या बोलते हैं यहूदी नहीं थे ना, उनको कुत्ते बोलते थे, क्या बोलते है ना। ये वो लोग ना जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो वैसे लोग आगे और टोने और व्यभिचार और हत्यारे मूर्ति पूजा और हर प्रकार से और झूठ बोलने वाले, झूठ को करने वाले, चाहने वाले, बाहर रहेंगे। आप कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? अगर ये स्वभाव अंदर है आपके, झूठ तो नहीं कोई बोलता है, कोई क्या बोलते हैं ऐसे काम तो नहीं करता जो परमेश्वर बाइबल में जो लिखा हुआ है, तू चोरी ना करना, तू विचार ना करना, तू अपने माता पिता का आज्ञा मानना, है ना, किसी घर के लालच ना करना। आज हम लालच बहुत करते हैं, उसके पास ये आ गया, मेरे पास ये नहीं आया, मेरे पास ये भी आना चाहिए, है ना। हम उसके उसमें देख करके हम जलन करने लगते हैं। ये भी स्वभाव पाप को दिखाता है। हम आपके पास तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलते, है ना, किसी कोई काम तो नहीं करते जो परमेश्वर के राज में जाने से आपको रोकता है, याद रखना, है ना। झूठ बोलने वाला भी, अगर आपके अंदर झूठ बसा है, झूठ बोल रहे हैं किसी के प्रति भी, तो भी उसे अलग कर दीजिए। मालूम है, सबसे पहला मैंने बताया था सबसे पहला पाप क्या था, और सब बाइबल में सबसे पहला पाप क्या था, और अंतिम पाप यही वाला है, क्या है? झूठ बोलना। शैतान ने आदम हवा के सामने क्या बोला? झूठ बोला। और ये बाइबल बोलती है ऐसे लोग क्या होंगे जो झूठ बोलने गढ़ने वाले लोग क्या स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के राज में आपको आगे आना है, तो आपने पूरा पढ़ लिया 14-15 पूरा पढ़ लिया ना। अच्छा आइए अब देखिए एजेकियल निकालेंगे, एजेकियल निकालें 14, एक दूसरा कोरिन्थियों 7 निकाल लें। मैं बस 2 बाइट बोल खत्म कर रहा हूँ, समय हो गया। दूसरा कोरिन्थियों 7, हाँ एक एजेकियल निकाल लें, एजेकियल निकाल 14 का 13 निकालें। चौदह का 13 पढ़ दें। पढ़े निकाला 982 पेज नंबर है, 14 का 13। यहाँ पर हम सबसे कह रहे हैं, यहाँ पर हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, जब कोई व्यक्ति विश्वासघात करके, ये आप कह रहे हैं कि मैं पाप नहीं करता, आप बोल रहे मैं झूठ नहीं बोलता, आप कह रहे हैं मैं विचार नहीं करता, आप बोल रहे हैं कि मैं किसी के प्रति गंदी निगाहें नहीं रखता, मैं किसी का लालच नहीं करता। चलो साफ लिखा है, तो किसी घर के लालच ना करना, किसी पत्नी का लालच ना करना, किसी बच्चे का लालच ना करना, किसी उसका लालच ना करना, गाड़ी का लालच नहीं करना, चाहे तुम इसका नहीं करना, है ना। आज हम यही देख के क्या करते हैं, लालच करते हैं। निकल क्या है? मनुष्य के संतान, हे मनुष्य तुम सबसे बोला है, संतान हो तुम सबसे बोला है, तुम किसी के किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, और मैं अपने हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर, याद रखना तेरे विरुद्ध में अगर तू पापी हो जाए, विश्वासघात करके, विश्वास को तोड़ करके तू विश्वासघाती बन जाए, तो याद रखना मैं क्या करूंगा? मैं अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ा करके उसका
उसका अनुरूपी आधार उसका जो रूप है, अनुरूपी आधार जो है, जो उसका अस्तित्व है, दूर करूं और उसमें आकार डाल और उसमें वो बातें डाल करके तुम्हें बर्बाद कर, आकार डाल करके उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, मैं तेरा नाश कर दूं। याद रखना, अगर तू कह रहा है मैं पर यीशु मसीह, कई लोग तुम्हें बोलते हैं ना यीशु मसीह मैं पाप नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, घर जाके फिर कोई काम करते, मैं चोरी नहीं करता, फिर जाके कोई काम करते हैं। ये विश्वासघाती कहलाता है। और बाइबल में जब आप पढ़ोगे ना, ऐसे लोग को परमेश्वर ने ऐसे शब्द से बोला, मैं बोलना नहीं चाहता, हमको ऐसा नहीं बनना है। ये विश्वासघात है परमेश्वर की निगाहों में। मैं धर्मी हूँ और अधर्म के काम कर रहे हैं, क्योंकि सामने तो हम अच्छे हैं। मैंने एक बार बताया था ना, एक प्रचारक, एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति बोल रहा था, और उस एक व्यक्ति लेडीज कोई जमाने पीछे नीचे आगे बैठी हुई थी, और वो प्रचार कर रहा था, सब वाह क्या बात है, कितना अच्छा बोला, क्या वो झूठ बोला, गलत। पूरा प्रचार खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो सब बोल रहे हैं, बाजू बड़ी बहन जी आप क्या बोलते हैं, इतना अच्छा प्रचार किया उन्होंने, हम लोग का मन भर गया, इतना अच्छा लगा गया। बोलते आपने क्या आप जानते हो ना? हाँ, वो मेरे पति हैं वो मेरे पति हैं, वो जो बोल रहे थे वो खुद नहीं निभाते। हम कभी हम दिखाते जो है ना, हम जो अपना स्वभाव जो दिखा, हम सामने बहुत अच्छे हो जाते हैं, मगर पीठ पीछे हम अपने घर में हम क्या रोग रखे हुए। यही परमेश्वर ने, यही लोग को कहता विश्वासघाती होता है, जो विश्वास को तोड़ते हैं। अंदर से तो तुम कैसे हो, वही स्वभाव है, बाहर से दिखाने के लिए आई एम द परफेक्ट, कंप्लीट मैन, है ना, कंप्लीट वुमन बन गए, और अंदर से लगे पड़े, है ना। ये चीजें परमेश्वर चाहता है कि ये विश्वासघाती हो, है ना। और एक और निकालेंगे, ये पूरा पढ़ लिया आपने, हाँ, एक और निकालेंगे, दूसरा प्रवृत्तियों 7:14, एक निकाल अंतिम है। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया, तो लज्जित नहीं हुआ। दूसरा प्रवृत्तियों 7:14, क्योंकि यदि मैं उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाता तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। 7 का चलो दूसरा विचोर में पहला कौन? देखिएगा, सॉरी ये दूसरा इतिहास है, दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 7 का 14 पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, अगर यदि मेरे विश्वासी, मेरे प्रेमी, मेरे मानने वाले लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो। ये विश्वासघात को दिखा रहा है, विश्वासघात जो नहीं है ये उनको बता रहा है। अगर ऐसे हैं, अगर परमेश्वर में प्रेम करने वाले लोग हैं, तो दीन होकर के, अगर मेरी ओर दृष्टि करके प्रार्थना करके वो मेरे दर्शन के खोजी होंगे, तो कल क्या होंगे, और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से, तो मैं वहां से स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा, चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, और उनके देश को ज्यों का त्यों, और तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे घर परिवार को, तुम्हारे देश को, तुम सबको वैसा कर दूंगा जैसा मैंने तुम्हारे रखा है।
हाँ जैसे तुम्हें दिया है वैसा कर दो, इसलिए परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। अभी हमने लूका 15:7 पढ़ा था, फिर से निकालने पढ़े, क्या लिखा है? लूका 15:7। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से, हाँ इसी तरीके से एक मन आने वालों के लिए पापी के विषय में इतना ही आनंद होगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके विषय में आनंद करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आप जो सुन रहे हैं उनके विषय में आनंद करना चाहता है। क्या आपके जीवन में ये पछतावा आया? ये पछतावा अपने आप को परमेश्वर के हाथ में आपने सौंपा, इस क्रूस को पास परमेश्वर के पास रखा, यही चाहता है परमेश्वर। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें कि उसने ये अवसर दिया है, उसके मेज के निकट आने का उसने ये अवसर दिया है। प्रभु को हम धन्यवाद करें। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, प्रभु भोज के लिए। खुदावंद आपने भी तैयार किया खुदावंद कि हम सचमुच स्मरण करें कि तूने हमारे लिए क्या क्या किया खुदावंद। तो धन्यवाद करते हैं अपने बलिदान को देने के लिए, और जो इस क्रूस के निकट आता है खुदावंद, जो तेरे पास आता है खुदावंद, तूने यीशु मसीह सचमुच उसे क्षमा किया खुदावंद। हाँ खुदावंद, तूने अपने प्रेम को उसके प्रति डाल दिया। जैसे उड़ाऊ पुत्र चला गया, अपनी संपत्ति को लेकर के चला गया और पिता को से दूर हो गया, मगर जब वो आया गंदा बन करके, घिनौना बन करके, बदबूदार ओ ऐसी बात उसके जीव, तो बाप ने देख करके उसे गले से लगा लिया, लेकिन चूमा उसने। जब तुम पापी गंदे और अपने ऐसे पापों में आओगे यीशु मसीह के साथ, वो तुमको चूम लेगा और तुम्हें वही अधिकार देगा जो तुम्हारे लिए उसने बनाया। तो कहते तुम्हारा पाप कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हें हिम के मान श्वेत कर दूंगा। दया कर यीशु मसीह इस कलीसिया को और सुनने वालों को अपने अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए खुदावंद तैयार कर, इनके जीवन में पछतावा को दे, क्षमा ये मांगे, सॉरी बोले, वो खुदा से यीशु मसीह से कहें मुझे क्षमा कर यीशु मसीह, ताकि इनके गुनाह चाहे कैसे भी क्यों ना हो तो उन्हें माफ करे खुदावंद। तूने मुझे गले से लगाने के सचमुच स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा जब आप यीशु मसीह के निकट आएंगे। वो आनंद मनाया जाएगा, वो पिता ने आनंद मनाया, वो आओ देखो मेरा बेटा जो मर गया था वो अब देखो फिर से निकट आ जाओ, ताकि तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो वो साफ किए जाए और प्रभु के राज में तुम प्रवेश करने पाओ। दया कर यीशु मसीह इस सिंबल ऑफ लव के लिए, प्रेम के लिए, उस आनंद के लिए जो तूने हमारे तैयार किया खुदावंद, हम स्मरण करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हम तेरे निकट आते खुदावंद, इस कलीसिया को अपनी करुणा दया से भरिए ताकि तेरे निकट बने रहे खुदावंद, और ये अपने जीवन में तमाम उन गलतियों से क्षमा मांगते हुए आपके निकट बने रहे खुदावंद। जो तेरे पास बना रहेगा वो सचमुच सरस्वती मान के छाए हुए स्थान वो ठिकाना पाएगा जो तूने बनाया है परमेश्वर। हम इस बात को धन्यवाद करते हैं खुदावंद, इस इनके जीवनों में ऐसे मुझे पछतावा वाले मन को उत्पन्न कर, शोक को शांति को दे खुदावंद, ताकि वो इनका शोक आनंद में बदल जाए खुदावंद। हाँ खुदावंद तेरे हाथ में सौंपते हैं इस मन फिराव के लिए, इस क्रूस के निकट आने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, वचन में लिखा है तुम्हारा मुंह कभी काला ना होगा खुदावंद। हाँ खुदावंद, जितनों ने माफी मांगी है उनका मुंह कभी भी काला ना होगा और वो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, ये उसको वायदा है तुम्हारे साथ। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you.